नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल श्री एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदायों से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। दोस्तों, बाकी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जयपुर के राधा गोविंद जी मंदिर व करौली के मदन मोहन जी मंदिर का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाथी, विश्नोई, परनामी, गौड़ीय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि गौड़ीय संप्रदाय से। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में है, जो स्थापित की गई थी आचार्य परशुराम द्वारा, चैतन्य महाप्रभु द्वारा, संत रामचरण द्वारा, हरि रामदास जी द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आचार्य परशुराम द्वारा निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है सलेमाबाद में, उसे स्थापित किया गया था। राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा जोधपुर के प्रवर्तक थे हरि रामदास जी, संत रामदास जी, संत दरियाव जी, संत रामचरण जी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि संत रामदास जी। किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह किस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन चले गए और अपना नाम भक्त नागरीदास रख लिया? गौड़ीय संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सभी वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है। किस संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए दीक्षार्थी का मुंह काला कर गधे पर बैठाकर सवारी निकाली जाती है? अलखिया, चरणदासी, लालदासी, रामस्नेही। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि लालदासी संप्रदाय में जो दीक्षित होने के लिए जो दीक्षार्थी है उसका मुंह काला कर गधे पर बैठाकर उल्टा बैठाकर गाँव में सवारी निकाली जाती है। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अलवर में, जोधपुर में, बूंदी में, जयपुर में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि धौली दूब नामक ग्राम अलवर में इनका जन्म हुआ था। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक जिनका जन्म चूरू जिले के सुलखिया गांव में हुआ था? संत लालदास जी, संत लालगिरी जी, संत चरणदास जी, संत प्राणनाथ जी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि संत लालगिरी जी। ठीक है। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक है संत लालगिरी जी और इनका जन्म हुआ था चूरू जिले के सुलखिया गांव में। संत चरणदास जी जो चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में है, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सौरोदय ग्रंथों की इन्होंने रचना की, और ऑप्शन डी है इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। इनका जन्म दोस्तों दिल्ली में नहीं हुआ, हालांकि जो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है, प्रमुख पीठ है, वो दिल्ली में है, लेकिन इनका जन्म हुआ था अलवर में। ठीक है, राजस्थान में। निम्न में से किस संप्रदाय में सगुण एवं निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? विश्नोई, जसनाथी, दादूपंथ, चरणदासी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि चरणदासी संप्रदाय में। राजस्थान के किस शहर में परनामी संप्रदाय का विशाल मंदिर स्थित है? परनामी संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों प्राणनाथ जी। ठीक है। दौसा, ब्यावर, जयपुर, अलवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि अलवर राज्य में परनामी संप्रदाय का जयपुर राज्य में परनामी संप्रदाय का विशाल मंदिर है। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? नारायणा, जयपुर, अहमदाबाद, गुजरात, डेहरा, अलवर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, दादू दयाल जी का जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू जी का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी, 1536 ईस्वी, 1554 ईस्वी, 1632 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1544 ईस्वी में दादू दयाल जी का जन्म हुआ था। दादू दयाल जी का पुत्र था गरीबदास, मिस्किनदास एवं भी दोनों सुंदरदास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गरीबदास और मिस्किनदास दादू दयाल जी के पुत्र थे, और सुंदरदास जो दौसा से थे ये इनके शिष्य थे। दादू जी रिवाणी तथा दादू जी का दोहा ग्रंथ की रचना की थी? स्वयं दादू जी ने, मिस्किन दास ने, गरीब दास ने, संत बुड्ढन जी ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि स्वयं दादू जी ने दादू जी रिवाणी तथा दादू जी का दोहा ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। और संत बुड्ढन जी ने इन्हें उपदेश दिए थे, या कह सकते हैं कि इनके गुरु थे। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना दादू जी द्वारा नहीं की गई?
दादूजी रदुहा, परिचय का अंग, कायाबेली ग्रंथ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब हुआ कि उपयुक्त तीनों ग्रंथों की रचना किसने की है? दादूजी ने। मुगल सम्राट जो दादू दयाल जी के विचारों से प्रभावित हो गया था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, रंगीला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अकबर। अकबर ने इन्हें आमंत्रित किया था, ठीक है, अपने दरबार में, और इनके विचारों से ये प्रभावित हो गया था। संत दादू दयाल जी ने किस भाषा या बोली में अपने उपदेश दिए थे? मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ढूंढाड़ी भाषा में। कौन सी शाखा दादू पंथ की एक शाखा नहीं है? नागा, निहंग, नवल, उत्तरादे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि नवल, ठीक है। और दादू पंथ की जो नागा शाखा है, इसके प्रवर्तक कौन है? सुंदरदास जी। दादू पंथियों की मुख्य गद्दी भेरान पहाड़ी में है, यह कहाँ स्थित है? नारायणा जयपुर, तिजारा अलवर, बेराठ जयपुर, सांभर जयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नारायणा जयपुर में। कौन सा कथन दादू पंथ के बारे में सही नहीं है? मृत व्यक्ति के शव को जंगल में छोड़ देने की प्रथा है। दादू स्थलों में सिर्फ दादू जी की वाणी रखते हैं और उसी का वाचन अर्चन करते हैं। दादू पंथ के सत्संग अलख दरीबा कहलाते हैं। और ऑप्शन डी है, अनुयायी दादू राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनके अनुयायी दोस्तों सत्यराम या सतराम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। दादू पंथ में 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू पंथ के मुख्य 52 स्थलों को, दादू पंथ के मुख्य 52 ग्रंथों को, 52 शिष्यों को जो आगे चलकर साधु हो गए थे, और ऑप्शन डी है दादू पंथ की मुख्य शाखाओं को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 52 शिष्यों को जो आगे चलकर साधु हो गए थे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेरापंथी संप्रदाय, भिखनजी इनके प्रवर्तक हैं, जोधपुर में स्थापना की। गुदड़ संप्रदाय, संत दास जी। दादू पंथ, गरीबदास जी। खेड़ापा शाखा, संत रामदास जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन, कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। दादू पंथ के जो प्रवर्तक है वो है दादू जी, ठीक है। और खेड़ापा शाखा ये राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है। संत इनके प्रवर्तक है संत रामदास जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दादू पंथ। दादू पंथ के जो प्रवर्तक है वो दादू जी है, ना कि गरीबदास जी। दादू पंथ के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? दादू जी को, रज्जब जी को, सुंदरदास को, माधोदास को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। निम्न में से कौन दादू जी का शिष्य था? बखना जी, रज्जब जी, जगन्नाथ जी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों दादू जी के शिष्य थे। इनके अलावा सुंदरदास जी है, इनके 2 बेटे हैं, मिस्किन दास जी और गरीबदास जी, ये सभी दादू जी के शिष्य रहे। मध्यकालीन में मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदास, लालदास, हरि रामदास, सुंदरदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लालदास जी। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी होते हैं? मेव मुसलमान होते हैं दोस्तों, ठीक है। चरणदासी, दादू पंथ, लालदासी, बिश्नोई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लालदासी, ठीक है। ये लालदासी जो है, लालदास जी है, ये स्वयं मेव थे। धौली दूब ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथी, दरियापंथी, दादूपंथी, लालदासी। तो दोस्तों धौली दूब ग्राम अलवर राज्य में है, अलवर जिले में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लालदासी संप्रदाय से। दयाबाई एवं सहजोबाई निम्न में से किस संत की प्रमुख शिष्य थी? संत चरणदास, संत कृष्णदास, संत रैदास, संत रामचरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि संत चरणदास की। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की, कापडोद, साबला, हरनावा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है रानाबाई को, और इनका जन्म हुआ था हरनावा नागौर में। निम्न में से कौन सा कथन संत पीपाजी के बारे में सही है? पीपाजी का जन्म गागरोन में हुआ था। संत पीपा के गुरु रामानंद जी थे। और ऑप्शन सी, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले ये प्रथम संत थे। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। इनका जन्म हुआ था गागरोन में।
संत पीपा की गुफा कहाँ है? गागरोन, पीपाड़, टोडा, धनेरा। तो दोस्तों संत पीपा की गुफा कहाँ है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा टोडा रायसिंग, जो कि टोंक जिले में आता है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा हाड़ी रानी कुंड। हाड़ी रानी कुंड भी दोस्तों टोडा रायसिंग में ही है। ठीक है, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक, चूरू, नागौर, झालावाड़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि टोंक जिले में हुआ था संत धन्ना जी का जन्म। निम्न में से कौन सा कथन मीराबाई के बारे में सही नहीं है? मीराबाई 16वीं सदी की कवयित्री थी। कुड़की मीराबाई का जन्म स्थान है। मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारका में बिताया था। मीराबाई के पद शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मीराबाई के जो पद है वो शब्द नहीं कहलाते, उन्हें कहा जाता है हरजस। ठीक है, हरजस। निम्न में से कौन सी रचना मीराबाई द्वारा रचित है? नरसिंह मायरो, पदावली व राग गोविंद, सत्यभामा जी, नू रुसणु और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये तीनों रचनाएं मीराबाई द्वारा रचित है। कौन सा युग्म असंगत है? पीपाजी की छतरी गागरोन, पीपाजी की गुफा टोडा रायसिंग टोंक, पीपाजी का मंदिर समदड़ी बालोतरा, पीपाजी का जन्म सलेमाबाद अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कौन सा युग्म असंगत है? पीपाजी का जन्म हुआ था गागरोन में। ठीक है, जहाँ इनकी छतरी है। सलेमाबाद अजमेर में इनका जन्म नहीं हुआ था। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? सुंदरदास जी, रज्जब जी, रामपाल दास जी, माधो सिंह जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रज्जब जी। ठीक है, रज्जब तूने किया गजब, ये सुनी होगी आपने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रज्जब जी। दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे? रज्जब जी, गरीबदास जी, मलुकदास जी, सुंदरदास जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सुंदरदास जी। दादू पंथ में जो नागा शाखा है उनके प्रवर्तक है सुंदरदास जी। और दोस्तों मलुकदास जी का नाम आपने सुना होगा। इनका बहुत ही एक फेमस दोहा है, दोहा या श्लोक जो भी कहें, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलुका सबके दाता राम। ठीक है, बहुत ही फेमस है दोस्तों ये। और मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे बचपन में, जब मैं थोड़ा आलस करता था, कि मलुकदास का चेला ये। ठीक है, फिर समझ आया कि मलुकदास कौन है। मलुकदास को आलसियों का गुरु कहा जाता है। कौन सा संप्रदाय संत माओजी द्वारा स्थापित किया गया था? राम स्नेही, निष्कलंकी, रामानुज, निरंजनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि निष्कलंक या निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक है माओजी। वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चौपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? माओजी, दरियाओ जी, रामचरण जी, रामदास जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि माओ जी ने। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का वराह अवतार मानते हैं। माओ जी का जन्म संवाला गांव डूंगरपुर में हुआ था। और ऑप्शन डी, माओ जी ने निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन, कौन सा गलत है ये बताना है, ऑप्शन बी। माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का वराह अवतार नहीं मानते दोस्तों, वे मानते हैं कल की अवतार, कि हमारे लिए तो कल की अवतार हो चुका है। कौन है कल की अवतार? माओ जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि माओ जी। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, शैव पंथ से, वैष्णव धर्म से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जैन धर्म से। राजस्थान का कौन सा राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? चौहान, गोहिल, सिसोदिया, राणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सिसोदिया। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है? संत रामचरण जी, संत दुर्लभ जी, संत चरणदास जी, संत रज्जब जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संत दुर्लभ जी को कहा जाता है राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है संत दुर्लभ जी को। किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? प्याहरी स्वामी, अग्रदास जी, किलहदास जी, नाहर सिंह जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कृष्णदास प्याहरी ने गलता जी में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा की स्थापना की थी।
भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़, नागौर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि नागौर की। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूप, पालन स्वरूप, वाणी, शब्दवाणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कुजलम स्वरूप। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कुजलम स्वरूप। अनुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक हैं आचार्य श्री हस्तिमल जी, आचार्य श्री तुलसी जी, संत रैदास जी, संत धन्ना जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि आचार्य श्री तुलसी जी अनुवर्त आंदोलन के प्रवर्तक हैं। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, बासव, कौशिक, वसुबंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लकुलिश। निम्न में से कौन उत्तरी भारत के महान भक्त संत रामानंद के शिष्य हैं? रैदास, कबीर, धन्नाजी, पीपाजी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के संत संप्रदायों से संबंधित 2 वीडियो में टोटल 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पर PDF फाइल मिल